रमजान में स्किन केयर के ऊपर फोकस करने के लिए एक प्राइमरी प्रिंसिपल है, हमें डाइट का कैसे ख्याल रखना है, स्लीप का कैसे ख्याल रखना है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स कौन सी चूज करनी है। इन सब चीजों को एक ही बेसिक प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमना होगा और वो है आपकी मैनेजमेंट। एडल्ट्स में 7 to 8 आवर्स, बच्चों में 8 to 9 आवर्स। आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन है, जितनी भी वो कम्बरसम है, जितनी भी वो डिटेल्स वाली है, आप उसको समराइज कर लेंगे रादर देन फेस वॉशेस जिसमें सैलिसाइलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड या कोचिक एसिड है या एंटी एक्नी फेस वॉशेस है, उसके बजाय आपको यूज करने चाहिए। रोजा रखने से, फास्टिंग करने से हमारी स्किन के ऊपर बड़े अच्छे इफेक्ट्स आते हैं और वो क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एक्नी, सोराइसिस, एक्जिमा, इस तरह की और बीमारियां शामिल हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है कि रोजे की हालत में रहने से हम इन बीमारियों से बेहतर फाइट कर लेते हैं। फास्टिंग करने की वजह से हमारी बॉडी में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। की वजह से हमारा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। दिस इज HGH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो अब हम आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे जो कि है स्किन केयर इन रमजान। तो रमजान में ऐसा क्या करना है स्किन के लिए जो कि बाकी चीजों से फर्क होगा, वो ये फर्क होगा जनाब कि आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन है, जितनी भी वो कम्बरसम है, जितनी भी वो डिटेल्स वाली है, आप उसको समराइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, प्रायोरिटाइज कर लेंगे, उसको स्क्वीज इन कर लेंगे फ्यू स्टेप्स में। कैसे? वैसे तो मैंने स्किन केयर के आपको जैसे स्टेप्स बताए हैं, देयर आर सो मेनी स्टेप्स ऑफ स्किन केयर बट इट एक्चुअली टेक्स ओनली 5 to 10 मिनट्स टू फॉलो देम ऑल इन अ सीक्वेंस। लेकिन रमजान में हम क्या करेंगे कि हम उनको छोटा कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रमजान में क्लेंजिंग तो सब करेंगे, फेस वॉश करेंगे मॉर्निंग में उठ के अपनी अपनी स्किन के मुताबिक। और यहाँ पे एक मैं छोटा सा आप लोगों को हिंट दे दूं कि रमजान में ट्राई टू यूज हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस रादर देन फेस वॉशेस जिसमें सैलिसाइलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड या कोचिक एसिड है या एंटी एक्नी फेस वॉशेस है, उसके बजाय आपको यूज करने चाहिए हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस। तो जनाब क्लेंजिंग तो सब करते हैं, उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि यू शुड यूज अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनब्लॉक। These two things are must। और ये दो अगर आपने कर ली हैं तो बाकी चीजों को चाहे आप भूल जाएं, बाकी चीजें आप चाहे ना करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी फ्रेश दिखेगी। यहाँ पे वो लोग जो कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक्नी का, मेलास्मा का या किसी भी और स्किन प्रॉब्लम का, तो उनके लिए स्पॉट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो इन एडिशन टू मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक दे विल डू द रेगुलर स्पॉट ट्रीटमेंट जो कि उनको एडवाइस किया हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट ने। यहाँ पे मैं एक बात के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि रमजान के महीने में आपकी स्किन हेल्थ को कोई खतरा नहीं है किसी भी तरीके से। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है कि फास्टिंग करने की वजह से हमारी स्किन जो है वो ज्यादा एट रिस्क है या वल्नरेबल है, बल्कि रोजा रखने से, फास्टिंग करने से हमारी स्किन के ऊपर बड़े अच्छे इफेक्ट्स आते हैं और वो क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं डे टाइम में और हमारी बॉडी एट रेस्ट है, हमारे माइंड को पता है कि वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम एनी एडिबल थिंग, तो हमारी पूरी बॉडी का फोकस हो जाता है टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग द टॉक्सिन्स। हमारी बॉडी में जितने भी फासद मादे बन रहे हैं उनको जिस्म से निकालने की तरफ, और ये सारा प्रोसेस स्किन में भी चलना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन भी डिटॉक्सिफाई करती है उन सारे टॉक्सिन्स को। तो एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। स्किन के अंदर वो चीजें जो कि एलिमिनेट होने में काफी टाइम लग जाता है, वो थोड़े टाइम में हमारी स्किन उनको साफ कर लेती है। हमारी स्किन ज्यादा रेडिएंट हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि फास्टिंग करने से यानी रोजा रखने से या कुछ ना खाने पीने से काफी घंटों के लिए हमारी बॉडी में सोजिश कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन ही बैकग्राउंड है बहुत सारी बीमारियों का, जिसमें एक्नी, सोराइसिस, एक्जिमा, इस तरह की और बीमारियां शामिल हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है कि रोजे की हालत में रहने से हम इन बीमारियों से बेहतर फाइट कर लेते हैं। फास्टिंग करने की वजह से हमारी बॉडी में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब ये है कि सेल्स अपने आप को खुद ब खुद रिसाइकल करने के लिए काम करने लगते हैं। तो वो पुराने सेल्स जिनका काम खत्म हो चुका है वो डाई ऑफ कर जाते हैं और उनकी जगह लेने के लिए आ जाते हैं नए सेल्स। इन अदर वर्ड्स सेलुलर टर्नओवर जो है वो फास्ट हो जाता है। और इसका हमें क्या फायदा होता है? हमें ये फायदा होता है कि हमारी स्किन ज्यादा रिजुविनेट हो जाती है, पहले से यंग हो जाती है, यूथफुल हो जाती है, ग्लो करती है, और इसी वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर थकावट, थकान, हमारी जो लूजी लाउजी कैफियत होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट है फास्टिंग का। फास्टिंग के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। दिस इज HGH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन बढ़ती है उस वजह से हमारी जो स्किन के रिंकल्स हैं वो कम हो जाते हैं।
यस, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन से स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। स्किन के अंदर जो पाई जाने वाली ऑलरेडी फाइबर्स हैं, कोलेजन, इलास्टिन, वो ज्यादा काम करती हैं और ज्यादा एफिशिएंटली वो एंटी एजिंग प्रोसेस में चलती हैं, यानी एजिंग के प्रोसेस को फाइट करती हैं। तो वो लोग जो कि हैबिचुअली एक रमजान के महीने के अलावा भी रोजे रखते हैं, उनकी जनरल हेल्थ भी अच्छी होती है और ये भी देखा गया है कि वो आम लोगों से उनकी एवरेज लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। फास्टिंग का एक और बेनिफिट ये है कि हमारी बॉडी के जो दूसरे हार्मोन्स हैं जैसे कि इंसुलिन और कॉर्टिसोल, उनका एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है, बैलेंस अचीव कर लेती है बॉडी जबकि वो भूख की कैफियत में है। तो उस वजह से क्या होता है कि कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, सोजिश के साथ, और हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिल्द की और दूसरी जिसमें सोजिश शामिल है, उनके ब्रेकआउट्स या एकदम से बीमारी की जो एग्रेवेशन है वो नहीं नजर आती और हमारी बीमारियां अंडर कंट्रोल रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रमजान के महीने में फास्टिंग करने से हमारी स्किन के ऊपर क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं फास्टिंग के, तो आपने सिर्फ माइंडफुल रहना है और अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाना है। अक्सर औकात मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और उनकी मदर्स का कहना ये होता है, डॉक्टर साहब इसकी एक्ने बिगड़ गई है क्योंकि इसने रोजे रखे थे, इसका ये मसला हो गया क्योंकि इसने रोजे रखे थे। तो आप मेरी बात पे यकीन करें, एज ए मुस्लिम बिलीव करें इस बात पे कि रोजा रखने से अगर कुछ हो सकता है तो वो फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, नुकसान उन लोगों को होता है जो रोजा रखने के बाद एकदम से जंक कंज्यूम करते हैं, फ्राइड आइटम्स कंज्यूम करते हैं और फिर उनकी बीमारियां जो है ना वो वर्स्ट हो जाती हैं। यानी सारे दिन में भूखा रहने से जो उन्होंने फायदा अचीव किया होता है वो 5 मिनट में उसको जाया कर देते हैं। सो बेटर इज कि आप रमजान की पूरी अफादियत को जानें, उसका पूरा हम पूरे का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि पूरे एक साल में ये 1 मंथ का टाइम है जिसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी बॉडी को उस सारे पीरियड में से गुजारें, फास्टिंग के एक माहौल में से गुजारें, ताकि पूरी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो सके, हमारा प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल एंड बॉडी अचीव हो सके और हम वो सारे काम अपने कर सकें जो कि अदरवाइज हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ आवर रिलीजन एज वेल। रमज़ान का महीना हम सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफा है। वो इसलिए कि हम सब ना सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन उसमें मेंटेन करते हैं बल्कि एज ए कम्युनिटी हमारी पूरी जद्दोजहद होती है। हम इकट्ठे रोज़ा खोलते हैं, इकट्ठे हम सहर व अफ्तार में एक दूसरे के साथ होते हैं और इसके अलावा एक रूहानियत का महीना है जिसमें हम सबको ये मौका मिलता है कि हम अपने सारे एक्शंस के ऊपर, सारी डीड्स के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करें। चूंकि रमजान के महीने में हमारी सारी रूटीन्स चेंज हो जाती हैं, हमारा सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, अपनी सेल्फ केयर का टाइम, ड्यूटीज का टाइम, चूंकि ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली इन सब चीजों के तब्दील होने से हमारी सेहत इन जनरल और स्किन हेल्थ इन पर्टिकुलर उसके ऊपर भी असरात आते हैं। तो रमजान में स्किन केयर के ऊपर फोकस करने के लिए एक प्राइमरी प्रिंसिपल है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाऊंगी और वो है बी जेंटल। यानी जेंटल रहना है आपने, बहुत ही अपनी स्किन केयर के ऊपर एंथुजियास्टिक नहीं रहना। जेंटल एक्सफोलिएटर्स, जेंटल क्लींजर्स, हाइड्रेटर्स, मॉइस्चराइजर्स, अच्छी डाइट जो कि सहर और अफ्तार में आप फॉलो करेंगे, हैविंग गुड आवर्स ऑफ स्लीप। तो रमजान के महीने में हमने अपनी स्किन हेल्थ के ऊपर कैसे फोकस करना है इसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली आज बात करूंगी और प्रिंसिपल एक ही रहेगा, दैट वुड बी अ जेंटल स्किन केयर रूटीन। यानी हमने अपना हाथ हौला रखना है और हमने बहुत एंथुजियास्टिकली अपनी स्किन केयर नहीं करनी है। इसमें 1 बाय 1 अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप अपनी डेली केयर रूटीन में शामिल करेंगे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमजान। अच्छा, आपने जो भी चीजें आपको बताऊंगी जैसे कि अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है, स्लीप का कैसे ख्याल रखना है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स कौन सी चूज करनी है, इन सब चीजों को एक ही बेसिक प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमना होगा और वो है आपकी मैनेजमेंट। यानी आपको इन चीजों को एक प्रायोरिटी से मैनेज करना पड़ेगा एज ए गुड मैनेजर। वो कैसे, आपको पता होना चाहिए कि आपने रमजान में कौन सी चीज प्रायोरिटी पे करनी है, कौन सी चीज नहीं। यू डोंट हैव एम्पल टाइम फॉर योर स्किन, यू डोंट हैव एम्पल टाइम फॉर ऑल दी अदर एक्टिविटीज बिकॉज मेजॉरिटी टाइम जो है वो हम इबादत में गुजारना पसंद करेंगे, हम सहर और अफ्तार में काफी टाइम लग जाएगा, नींद का टाइम कम बच जाएगा और इसी तरह हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो रमजान में काफी कम हो जाती हैं बिकॉज व्हेन वी आर फास्टिंग, जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो हम आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। तो बेसिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगी, दिस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स कि आपने जहन में रखते हुए एक्टिवली अपने माइंडफुलनेस के साथ
मॉर्निंग सहर टाइम में और इवनिंग अफ्तार टाइम में हाइड्रेशन पे फोकस करना है। सो पकौड़े समोसे को पिक एंड चूज करने के बजाय चूज हाइड्रेटिंग स्टफ, जैसे कि नींबू पानी, जैसे कि लस्सी, जैसे कि जामे शीरी। तो ये चीजें आपने फोकस करनी है। तो हाइड्रेशन के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। यू गॉट नींबू पानी, यू गॉट लस्सी, आपके पास जामे शीरी है। इसके अलावा आप बादाम का पानी बना सकते हैं, उसको क्रश करके गीला करके। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो आप 2 या 3 तरह का पानी पहले से अरेंज कर लें, बिकॉज अगर आपके स्टमक में एक बड़े साइज का समोसा चला गया तो देन यू विल बी अनएबल टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर। तो आपने पानी के ऊपर फोकस करना है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से कटर कटर करके नहीं पीना। स्लोली एंड ग्रेजुअली, सिप बाय सिप आप शुरू में पानी पिएंगे, रोजा अफ्तार करेंगे, एक खजूर खाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी पिएंगे, फिर कुछ खाने की चीज खाएंगे और फिर पानी पिएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी 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 आप करते जाएंगे और फिर नमाज का टाइम हो जाएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगेन आप हाइड्रेशन से शुरू करेंगे और फिर आप कोई मील लेंगे। यहाँ पर एक बात को मैं बहुत एम्फेसाइज करूंगी और वो ये है कि आपने ये कोई कानून नहीं है कि हर अफ्तार में जो है वो तली हुई चीजें होनी चाहिए या फ्राइड आइटम्स होने चाहिए या जंक होना चाहिए। ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ हमने बनाए हुए हैं। इसी तरह की चीजों को फॉलो करने की वजह से पूरी दुनिया में हमारी सेहत सबसे ज्यादा गिरी हुई है। पाकिस्तान में डायबिटीज बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा डिक्लाइन की हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो आप कोशिश करें कि अफ्तार में फ्राइड आइटम्स सिरे से बनाए नहीं। यस इट्स डिफिकल्ट, आई नो, बट आप कोशिश करके देखें, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपका, आपके घर वालों का, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का बेनिफिट है। जब इतना बड़ा आपको फायदा नजर आ रहा हो तो इतनी छोटी सी चीज से क्या फर्क पड़ेगा। अब जनाब सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप। चूंकि सहर और अफ्तार के बीच में स्लीपिंग का टाइम ऑलरेडी कम है तो आवर्स कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्स में 7 to 8 आवर्स, बच्चों में 8 to 9 आवर्स, और वो स्प्लिट कर लें। डे टाइम में थोड़ा सा रेस्ट कर लें और थोड़ा रात में कर लें। और इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पावर नैप। पावर नैप का मतलब ये होता है कि जब आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है और आप काम से थके हुए हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि आप थोड़ी देर के लिए सुस्ता लें, चाहे वो 5 मिनट या 10 मिनट की नींद हो, लेकिन वो तब लेनी है जबकि वो मोस्ट रिक्वायर्ड है। आपकी बॉडी एंड सोल को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत नींद आ रही है, तो रादर देन पुटिंग नींद अवे एंड गेटिंग इंडल्ज्ड इन ऑल द स्टफ अदरवाइज, तो इट्स बेटर टू टेक स्लीप फॉर अ वाइल। और वो पावर नैप आपके 1 या 2 घंटे की नींद के बराबर होगा, वो आपको इतना फ्रेश कर देगा। सो आई एम होपफुल कि आप सब लोग रमजान के रोजे बहुत माइंडफुलनेस के साथ रखेंगे और अगले रमजान तक के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेंगे। पूरा 1 साल का टाइम हमारी बॉडी हमारा बहुत अच्छा साथ देगी, हमारी सेहत में हमारे शाना बशाना होगी अगर आप माइंडफुल रहकर इस रमजान में पूरी प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी हेल्थ केयर की और स्किन केयर की। हैप्पी रमजान।